बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स, नीमच रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। प्रतापगढ़ के बहुचर्चित नागदेड़ा हत्याकांड मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक नाबालिग को भी डिटेन किया गया है। इस मामले में अभी तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जमीन विवाद में की गई इस हत्या के बाद ग्रामीणों और परिजनों में जबरदस्त आक्रोश है। अरनोद थाना अधिकारी हजारीलाल मीणा ने बताया कि बीती 14 मई को नागदेड़ा निवासी अंजना कंवर ने प्रकरण दर्ज करवाया था कि जमीन विवाद में उसके पति योगेंद्र सिंह की गांव के ही दबंग लोगों ने षड्यंत्र रचकर हत्या कर दी है। प्रकरण में नामजद लोग घटना के बाद फरार हो गए थे। पुलिस ने इनमें से 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज एक नाबालिग को डिटेन किया। साथ ही मध्य प्रदेश के मऊ खेड़ी निवासी राहुल धनगर को मऊ खेड़ी के जंगलों से गिरफ्तार किया गया। गौरतलब है कि जमीन विवाद के इस मामले में 45 साल पहले योगेंद्र सिंह के पिता की भी हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर रास्ता जाम और प्रदर्शन किया था। इस मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए थे। प्रार्थिया द्वारा घटनाक्रम से पहले आरोपियों के खिलाफ शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सहकारी समितियों द्वारा प्रतापगढ़ जिले के किसानों को डीएपी के साथ नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के किट दिए जाने से किसानों में काफी नाराजगी है। इसी को लेकर आज बड़ी संख्या में नौगांवा से किसान अरनोद उपखंड कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए घेराव किया। इस दौरान उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर जबरन दिए जा रहे इन मिनी किट पर रोक लगाने की मांग की। भाजपा किसान नेता जसपाल आंजना ने बताया कि इन दिनों सहकारी समितियां के माध्यम से डीएपी खाद का वितरण किया जा रहा है। गांवों में बड़ी संख्या में किसान डीएपी खरीदने के लिए इन सहकारी समितियों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां अधिकारियों और कर्मचारियों ने मनमानी करते हुए एक डीएपी खाद के कट्टे के साथ एक नैनो यूरिया और एक नैनो डीएपी लेना अनिवार्य कर रखा है। इनकी कीमत 800 रुपए है। यह मिनी किट किसानों के किसी उपयोग के नहीं है, ऐसे में उनको जबरन यह किट प्रदान किया जा रहे हैं, जिससे किसानों में नाराजगी है। आज नौगाम से बड़ी संख्या में किसान इस समस्या को लेकर अरनोद उपखंड अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी जगदीश चंद्र बामनिया को सौंपे गए ज्ञापन में समितियों की इस मनमानी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की गई। उपखंड अधिकारी ने समितियों के व्यवस्थापकों से बात कर रोक लगाने का आश्वासन दिया। नौगांव में लैंप्स में खाद लेने के लिए गए थे, जहां पर लैंप्स के कर्मचारियों ने किसानों को कहा कि एक डीएपी कट्टे के साथ में आपको नैनो डीएपी और यूरिया का एक नैनो लेना ही पड़ेगा। किसानों की यह आपत्ति थी कि एक कट्टे के साथ में 800 रुपए की यह चीजें जो हमें आवश्यकता नहीं है, जबरन क्यों दी जा रही है। लेकिन वहां के व्यवस्थापक और कर्मचारियों ने जबरन की और किसानों को कहा कि नहीं, आपको एक खाद के कट्टे के साथ में 2 कीट लेने अनिवार्य है। इस बात से नाराज होकर के आज किसानों ने एसडीएम कार्यालय पर यहाँ पर पूछ किया, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया और आपत्ति जताई कि क्षेत्र में कहीं पर भी किसानों को यदि खाद के कट्टे की आवश्यकता है तो सिर्फ खाद का कट्टा ही दिया जाए। उसके साथ में ये मनमानी और दबाव पूर्वक ये जो नैनो यूरिया और नैनो डीएपी जो दिया जा रहा है यह नहीं दिया जाए। अगर किसी काश्तकार किसान को आवश्यकता है तो भले ही दिया जाए, अगर उसको नहीं आवश्यकता है और वो नहीं लेना चाहता है तो किसी भी कीमत में कट्टे के साथ में चीजें नहीं दी जाए। माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देकर सभी किसानों ने ये बात कही। बिजली की भी समस्या है, बिजली के बारे में भी यहाँ के किसानों ने कहा और सभी किसानों की यह जो आपत्ति है इस पर एसडीएम साहब ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अधिकारियों से बात की है। हम आशा करते हैं कि हमारी मांग को मानते हुए तुरंत इस पर कार्रवाई की जाए। खाने में आएगा मजा जब फल और सब्जियां हो ताजा। फल सब्जियों के थोक विक्रेता जेके वेजिटेबल कंपनी, बगवास मंडी, प्रतापगढ़। संपर्क 9414435786। प्रतापगढ़ जिले के सीता माता अभयारण्य में 25 मई से शुरू हुए पारंपरिक सीता माता मेले में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। बारावरदा क्षेत्र में स्थित इस पौराणिक स्थल तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को पथरीले और वन क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है, जहां मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करता। बावजूद इसके राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात से श्रद्धालु प्रतिदिन भारी संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। रविवार और शनिवार को श्रद्धालुओं की संख्या क्रमशः 20,000 और 26,000 से अधिक रही। मेले की व्यवस्थाओं को संभालने के लिए 300 से अधिक पुलिसकर्मी और कर्मचारी तैनात किए गए हैं, जबकि 200 से अधिक ग्रामीण अपनी स्वेच्छा से श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हैं।
एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ जिले में ग्राम पंचायत और उनसे जुड़े गांवों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बर्तन बैंक की स्थापना की जा रही है। स्वच्छ भारत मिशन को इससे जोड़ते हुए ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। आज बरोठा ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने बर्तन बैंक की शुरुआत की, जिसमें ग्रामीणों ने मुक्त हस्त से सहयोग किया। ग्राम पंचायत बरोठा उप सरपंच जीतू मराठा ने बताया कि ग्राम पंचायत से जुड़े हुए गांवों में कोई भी सामाजिक कार्यक्रम जैसे शादी, मुंडन, वास्तु आदि कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें प्लास्टिक और डिस्पोजल का उपयोग होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के साथ पर्यावरण के लिए भी खतरनाक है और रुपए भी ज्यादा खर्च होते हैं। इसके लिए जीवन ज्योति स्वयं सहायता समूह नामक स्वयंसेवी संस्था भी आगे आई है और उसने ग्रामीणों के साथ मिलकर आज बर्तन बैंक का उद्घाटन किया। फिलहाल 400 व्यक्तियों के भोजन के लिए बर्तन सेट उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें थाली, चम्मच, कटोरियां आदि रहेगी, जो जरूरतमंद व्यक्ति को नाम मात्र के शुल्क पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस प्रकार के बर्तन बैंक से ग्रामीणों को काफी राहत भी मिलेगी और गंदगी भी नहीं होगी। इस दौरान ग्रामीणों ने प्लास्टिक मुक्त गांव का भी संकल्प लिया। यूपीएससी की सीडीएस परीक्षा में प्रतापगढ़ के धनाक्षत राठौर के 239वीं रैंक प्राप्त कर प्रतापगढ़ जिले और समाज का नाम रोशन करने पर आज तैलिक साहू समाज के प्रतिनिधियों द्वारा धनाक्षत का सम्मान किया गया और उसके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। तेलिक साहू समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जयंतीलाल राठौर के नेतृत्व में आज समाज के जिले एवं नगर के प्रतिनिधि धनाक्षत राठौर के आवास पर पहुंचे और उसको मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। इस दौरान सभी का मुंह मीठा कराया गया और धनाक्षत को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रदान की। गौरतलब है कि धनाक्षत राठौर का हाल ही में यूपीएससी द्वारा घोषित कंबाइंड डिफेंस सर्विस परिणाम में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर चयन हुआ है। प्रतापगढ़ में पहली बार कोई युवा इस पद के लिए चयनित हुआ है, जिसके बाद पूरे जिले में खुशी का माहौल है और लोग धनाक्षत को लगातार बधाइयां देने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहे हैं। अफीम डोडा चूरा तस्करी के एक मामले में बीते 1.5 साल से फरार चल रहे एक तस्कर को प्रतापगढ़ की धोलापानी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक तस्कर को पहले ही गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है। धोलापानी थाना अधिकारी रविंद्र पाटीदार ने बताया कि 1.5 साल पहले 27 दिसंबर 2023 को धमोतर थाना पुलिस में नाकाबंदी के दौरान रोडवेज बस में सवार दौसा निवासी गिरधर सिंह के कब्जे से 15 किलो 200 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद किया था। इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर गिरधर सिंह को गिरफ्तार किया गया था। मामले की जांच धोलापानी थाना अधिकारी रविंद्र पाटीदार द्वारा की जा रही थी। पूछताछ में इस मामले में अरनोद निवासी तस्कर किशन मीणा की लिप्तता पाई गई थी, जिस पर किशन की तलाश शुरू की गई, लेकिन यह हाथ नहीं आ रहा था। आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर किशन को गिरफ्तार कर लिया गया। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा, लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल, 78,000 तक की सब्सिडी। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स नीमच रोड प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। 2.5 लाख रुपए की अफीम तस्करी के मामले में फरार चल रहे हैं एक और तस्कर को प्रतापगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार कर पहले ही जेल भेजा जा चुका है। पुलिस ने इसके कब्जे से 545 ग्राम अफीम बरामद की थी। हथुनिया थाना अधिकारी इंद्रजीत परमार ने बताया कि बीती 22 मई को रठांजना थाना अधिकारी ने गश्त के दौरान कड़ियावत फंटे पर 545 ग्राम अफीम के साथ बाजनी निवासी अजय कुमार शर्मा को गिरफ्तार किया था। एसपी विनीत कुमार बंसल के निर्देश पर एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच हथुनिया थाना अधिकारी को सौंपी गई थी। इस मामले में पूछताछ के दौरान सामने आया कि अजय कुमार यह अफीम जालौर के जसवंतपुरा निवासी अशोक कल्बी को देने जा रहा था। तभी से पुलिस इसकी तलाश में जुटी थी। आज मुखबिर के जरिए मिली सूचना के आधार पर इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल इससे पूछताछ जारी है। प्रतापगढ़ जिले के सुहागपुरा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घरेलू तनावों के बीच एक मजदूर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। मृतक की पहचान छोटी फुटवास निवासी रावजी मीणा के रूप में हुई है। वह अपने घर से कुछ दूरी पर स्थित एक आम के पेड़ पर फंदे से लटका मिला।
आज सुबह जब ग्रामीणों ने यह दृश्य देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही सुहागपुरा थाना जांच अधिकारी नारायण लाल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से शव को नीचे उतारा गया। इसके बाद घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करवाई गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में भिजवाया गया। जांच अधिकारी ने बताया कि मृतक के भाई धीरजमल मीणा की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। धीरजमल का कहना है कि रावजी बीते कुछ समय से पारिवारिक तनावों से गुजर रहा था। वह दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। रावजी के 3 पुत्र हैं, जिनकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। इस दुखद घटना से न सिर्फ मृतक का परिवार बल्कि पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मौत के कारणों को लेकर विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है।